कीजिए। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरीवन, बहुत अच्छा लग रहा है सारे अमेजिंग फीडबैक सुन के। एंड आई रियली होप सबको, मतलब हर एक सब ठीक है। अब तक जो हमने सिखाया है डे 1 से लेके डे 5 तक, है ना, आई होप आप उसको डिलीजेंटली इम्प्लीमेंट करे, उसको यूज करे हो, ठीक है। बिकॉज सी प्रैक्टिस विल मेक यू बेटर, है ना। जैसे कल मैंने आपको सिखाए थे कराउजल बनाने, अगर आप अभी से उसको प्रैक्टिस करना शुरू करते हो तो ऑब्वियसली बात है आप भी बिल्कुल मेरी तरह वैसे भी आप डिजाइन करोगे। वैसा ही कराउजल, वैसा ही बिजनेस कार्ड डिजाइन, वैसा ही पोस्ट कार्ड, वैसा ही ई बुक, ठीक है। और आज जो हम करने वाले हैं वो और भी ज्यादा क्रिएटिव, और एंड आई एम डेफिनेटली श्योर हर कोई यहाँ पे उसको बहुत ज्यादा मजा ये क्या आई वुड से बहुत ज्यादा एंजॉय करेगा, है ना। क्योंकि आज जो होने वाला है सबको पता है आज का टॉपिक क्या है। एवरीबडी नोज। जरा कमेंट में चैट पे बताओ। वेडिंग इनविटेशन सर। अमलान कल की रिकॉर्डिंग भी चाहिए। यस दैट्स इन प्रोसेस उषा जी। वेडिंग वेडिंग कार्ड। इनविटेशन। यस, वेडिंग कार्ड नहीं, वेडिंग इनविटेशन हाँ, एक्चुअली। वेडिंग इनविटेशन। तो बहुत मजा आएगा आप सबको, है ना। और एक चीज है, मैं सोच समझकर इसलिए मैं ये टॉपिक ली है बिकॉज एवरीबडी नोज दैट इट इज ऑलमोस्ट लाइक द वैलेंटाइन सीजन, है ना। तो इसलिए मैं चाह रहा था आज कुछ मतलब समथिंग यूनिक, समथिंग क्रिएटिव बनाए, just because it is right now, the I would say romantic season, और चारों तरफ से तो everywhere there is wide range of I would say wedding, ठीक है, हर तरफ से। सबसे ज्यादा मुस्लिम रिलेटेड है, तो आज उसी ओरिएंटेड आज हम एक वेडिंग कार्ड इनविटेशन डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो एक बार हम थोड़ा स्क्रीन को शेयर करते हैं। सबको स्क्रीन विजिबल है? एक बार मुझे बताना। जी हाँ अम्लान। ओके, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, मैं कैनवा थोड़ा ओपन करूं। मैं एक छोटा सा ग्लिम्स में दिखा रहा हूं कि वेडिंग इनविटेशन कार्ड कैसे दिखती है, ठीक है। जैसे ऑलरेडी मैंने एक छोटा सा सैंपल मैंने डाउनलोड किया था ऑल द वे फ्रॉम पिंटरेस्ट। इसको ड्रैग करके मैं दिखा रहा हूं हाउ इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। वेट सेकंड, ठीक है। प्रॉफिट कैसे मिलेगा सर, वो भी बताइए। हाँ, ऑब्वियसली सेशन के बाद हम बताएंगे उसको, ठीक है। जस्ट अ सेकंड। हाँ, तो कुछ ऐसे दिखता है ना। आपने बहुत सारे ऐसे स्टोर्स पे आपने देखे होंगे, जैसे आर्चीज गैलरी, या फिर बहुत सारे ऐसे स्टेशनरी स्टोर्स हैं जहाँ पे इस तरह की बहुत ही एकदम प्रीमियम क्वालिटी, हाई फाई क्वालिटी, एकदम मैं कहूँगा लाइक 4K क्वालिटी के ऐसा वेडिंग कार्ड अवेलेबल रहते हैं, राइट। या फिर आपने देखे होंगे आपके जो फ्रेंड्स, आपके जो रिलेटिव्स इस तरह की कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और आपको इन्वाइट करते हैं, है ना। तो आज हम बिल्कुल इसी तरह की एक वेडिंग कार्ड आज हम डिजाइन करेंगे, वेडिंग इनविटेशन कार्ड, ऑलराइट, जो कि एकदम बहुत ही प्रीमियम। और सबको पता है कि अगर हमें इस तरह की कार्ड डिजाइन करनी है तो हमें किसकी मदद लेनी है, बताओ। कैनवा तो ऑब्वियसली, बट पूरा डिजाइन मतलब जो स्ट्रक्चर है उसको करने के लिए किसकी मदद चाहिए? हमारे फेवरेट दोस्त, फैमिली मोस्ट मेंबर, चैट जीपीटी जी। बिल्कुल। यस, यस अहमदी मैम, अनहा जी, यस यस। कैनवा एकदम बाद में, ठीक है, कैनवा तो ऑब्वियसली लेंगे। तो इसके लिए हम डायरेक्टली क्या करेंगे, जो स्पेसिफिक हमने लिए थे उसको ड्रैग करके यहाँ पर हम अटैच की है, ओके। रुको इसको, ठीक है। और डायरेक्टली हम वही वैसा ही एक कमांड प्रॉम्प्ट हम डालेंगे, चैट जीपीटी को पूछेंगे, हे चैट जीपीटी kindly analyze this attached image of a wedding invitation card properly and guide me how to design this same or something, नहीं, this same
the same card on Canva, and also in the end suggest me a highly strong, short but simple prompt in sentence format so that I can generate this kind of wedding invitation card design with the help of Canva AI। ठीक है, सबको याद है कि हम इस तरह के कमांड प्रॉम्प्ट डालेंगे, क्योंकि आज जो हम डिजाइन करने वाले हैं दोनों तरफ से, एक होगा उनके लिए जिनके पास प्रो सब्सक्रिप्शन नहीं है और जिनके पास प्रो है, दोनों तरफ से, राइट, यानी मैन्युअली एज वेल एज ऑटोमेशन करके। तो यहां पे आप देखते हैं क्या बताता है कैनवा, सॉरी चैट जीपीटी। ठीक है, ऑलरेडी हमें सजेशंस देना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, सब पूरा लोड होने दो। ओके, तब तक के लिए हम देखते हैं यहाँ पे क्या क्या बताएं। तो पहली बात तो ऑलरेडी हमें बता दी है कि इसका एक प्रॉपर विजुअल एनालिसिस कर दिया कार्ड की, कि कुछ इस तरह के हम बना सकते हैं, है ना, कुछ इस तरह की और समथिंग रिलेटेड टू लाइक दिस। ऑलराइट, तो जो थीम होगा आप गौर से देख सकते हो, इस तरह की कार्ड होता है ना, रॉयल, एकदम रॉयल लग्जूरियस वेडिंग इनविटेशन कार्ड है, और उसमें कुछ एक ट्रेडिशनल हम एक टच देंगे। ठीक है, एक ट्रेडिशनल इस्लामिक टच, क्योंकि अल्टीमेटली जो हम कार्ड बना रहे हैं इट इज एन इस्लामिक, ठीक है, इट्स अ इस्लामिक वेडिंग इनविटेशन कार्ड। तो एक बहुत ही रॉयल टच रहेगा, इस पे एक लग्जूरियस होगा, और साथ में ये भी बता दिए कि मतलब किस तरह की बैकग्राउंड होना चाहिए, किस तरह की हम कौन से टाइप की हमें एलिमेंट्स डालना है, किस तरह की टाइपोग्राफी डालना है, सब एकदम प्रीमियम क्वालिटी की है। ठीक है, तो आखिर देखते हैं क्या क्या है वो। तो पहली बात तो है हमारे बैकग्राउंड। बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, इन्होंने बता दी है, सॉलिड डार्क मरून कलर की या फिर बारगंडी कलर की एक बैकग्राउंड डालना चाहिए। ठीक है, और साथ साथ में कुछ कोशिश करेंगे उसमें कुछ समथिंग इस्लामिक रिलेटेड कोई शेप या फिर कोई ग्राफिक हम उस पर डाल सकते हैं, जस्ट टू मेक इट वेरी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन काइंड ऑफ। ओके, बहुत एकदम सॉफ्ट क्रीम टाइप की इलस्ट्रेशंस हम डाल सकते हैं, और ज्यादा उसको रिच और एकदम लग्जूरियस बनाने की। ठीक है, ये सब हमें डालना पड़ेगा। तो यहां से हमें बैकग्राउंड मिल चुका है, और साथ साथ में जो टाइपोग्राफी स्टाइल है उन्होंने भी ये भी बता दिया कि किस तरह की हमें फॉन्ट डालना है, किस तरह की टाइपोग्राफी हमें यूज करनी है। जैसे फॉर इंस्टेंस आप देख सकते हो यहाँ पे ना कहीं पर भी मतलब थोड़ा सा एक इस्लामिक यहाँ पे कैलीग्राफी मेंशन की है, अरेबिक कैलीग्राफी। ऑलराइट, तो इसका ट्रांसलेशन भी उन्होंने बता दी है, हम ये यूज कर सकते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, इस तरह की कैलीग्राफी हम डाल सकते हैं, अरेबिक कैलीग्राफी। कौन सी टाइप की फॉन्ट होना चाहिए वो भी डाल दिए, वो भी बता दिए। ठीक है, नेम्स इन कैपिटल लेटर्स, मतलब जो हमारा दैट इज द फियांसे, ठीक है, मतलब ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम, ब्राइड और ब्राइडग्रूम का जो नाम होना चाहिए वो एकदम कैपिटल लेटर्स पे होना चाहिए। ऑलराइट, और बहुत एकदम क्वालिटी जो बताए हैं फॉन्ट्स का वो भी हमें बता दी है। ठीक है, डिटेल्स यानी कि मतलब लोकेशन, टाइमिंग्स, डेट्स, वो किस तरह से हमें प्रेजेंट करना है वो सब चीज अच्छे से हमें बता दी है। ठीक है, उसका प्रॉपर एकदम फॉन्ट टाइप पे। ऑलराइट, अब चलते हैं यहाँ पे टेक्स्ट हायरार्की क्या क्या होना चाहिए, ये भी उन्होंने बता दिया कार्ड के एज पर। कैलीग्राफी डालना है। ऑलराइट, ये ब्राइड और ग्रूम का नेम एकदम सबसे बड़ा फोकस है ना, क्योंकि अल्टीमेटली वो है हमारे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, हमें ये सब डालना होगा। पेरेंट्स का नाम भी थोड़ा सा, इनविटेशन मैसेजेस, डेट, टाइम, वेन्यू डिटेल्स, सब चीज। ऑलराइट, तो हमें हर तरफ से सब कुछ एकदम आइडिया मिल गया है। ऑलराइट, और अभी हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप वे में इसको हम डिजाइन करेंगे कैनवा में। तो चलते हैं सीधा कैनवा पे। ऑलरेडी एक मैं डिजाइन कर रहा था ये, तो ऐसा ही कुछ हम बनाने वाले हैं। ठीक है, हम एकदम फ्रेश वे में बनाएंगे, तो इसके लिए एक फ्रेश कैनवस हमने ली है यहाँ पे। इसको लोड होने दो पहले। हाँ, लोड हो गया। ठीक है, सबसे पहले करते हैं बैकग्राउंड। बैकग्राउंड हमें क्या लेना है,
समथिंग वेरी डार्क मरून कलर की। तो इसको हम कॉपी करके, ऑलराइट, क्या बताए बैकग्राउंड का, सॉलिड कलर। ऑलराइट, तो ऑलरेडी यहाँ पे हमें यहाँ पर ऑलरेडी बता दिया कलर कोडिंग। ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है, ये होता है कलर कोड। आपको मालूम नहीं है कि किस तरह की कलर आपको यूज करनी है, तो वो भी चैट जीपीटी बता दिए, ठीक है। और किस तरह से आप कैनवा में उसको फाइंड आउट कर सकते हो, तो उसका भी कलर कोड हमें दे दिए। मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे होता है। जैसे यहाँ पे हम उसको कॉपी किए, चलेंगे यहाँ पे कलर पे हम क्लिक किया, यहाँ पे हम डायरेक्टली वो जो कलर कोड है उसको कॉपी किए थे, उसको हम पेस्ट करके हम डालते हैं और यहाँ पे मिल गया हमारे कलर कोड। सबको समझ में आ गया। और एक शॉर्टेस्ट हैक है किस तरह से आप कलर्स को फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। एक बार मुझे चैट पे बताना यहां तक समझ में आए। ठीक है, तो यहां से हमें कलर कोड मिल गई। शो अगेन, हाँ, वापस फिर से दिखा रहा हूं उषा जी, ठीक है। यहाँ पे कलर कोड है, ये ऑलरेडी चैट जीपीटी ने मेंशन की है किस टाइप की कलर हमें डालना है, वो कलर हमें स्पेसिफाई की है। अगर हमें ठीक से मालूम नहीं है कि मतलब किस तरह से हम यहाँ पर कैनवा में जाके जो कलर सेक्शन है यहाँ पे जाके कैसे हमें मिलेगा, वो हमें मालूम नहीं है। फॉर इंस्टेंस मैं कुछ ऐसे कर रहा हूँ या ऐसे कर रहा हूँ, पता नहीं चल रहा, ठीक है। तो इस चीज को एकदम इजी, मतलब जस्ट टू मेक इट वेरी इजी, चैट जीपीटी ने हमें यहाँ पे कलर कोडिंग दे दिया है। तो हमें कलर कोड दिया, इसको बस कॉपी करके पेस्ट कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास कलर कोड आ गया, ठीक है। ऑलराइट, अब बैकग्राउंड का थोड़ा हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम रिच करेंगे। ओके, हम चाह रहे हैं समथिंग वेरी डार्क मरून कलर का। हम इसके लिए एलिमेंट्स पे जाएंगे, डार्क मरून कलर बैकग्राउंड, ग्राफिक्स पे जाके समथिंग लाइक दिस, हम ये वाला डालते हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा इसको करके इसको हम, ओके। अब थोड़ा सा हम क्या करेंगे, हल्का सा इसका ट्रांसपेरेंसी लोअर करेंगे, हल्का सा, थोड़ा प्रॉपर वे में, परफेक्ट, ठीक है। इट्स अ वेरी गुड टच। ओके, यहां से हमारे बैकग्राउंड रेडी है। अब चलेंगे सीधा, यहां से हमारे हो गया स्टेप 1 और स्टेप 2, ठीक है। और हाँ, एक और चीज, सॉरी, मैं एक बात आपको बताना भूल गया था। जो हमारे कार्ड डिजाइन होता है ना, दिस इज ऑलवेज इन पोर्ट्रेट फॉर्मेट। ऑलवेज रिमेंबर दिस, आप इसको नोट डाउन कीजिएगा। जो हमारे कार्ड का जो फॉर्मेट होता है वो हमेशा पोर्ट्रेट साइज 4x5, ओके, 4 विथ 5 हाइट। रिमेंबर दिस। आप किसी भी तरह की कोई भी कार्ड आप डिजाइन करते हो, चाहे वो वेडिंग हो, बर्थडे हो, किसी एनीथिंग, मतलब कोई भी सेरेमनी इवेंट कुछ भी हो, कोई भी इनविटेशन कार्ड जब आप बनाते हो वो हमेशा पोर्ट्रेट फॉर्मेट पे होना चाहिए। ऑलराइट, तो यहाँ पर मैंने पोर्ट्रेट पे ली है और ये पोर्ट्रेट पे ही होगा, ठीक है। तो यहां से हमारे बैकग्राउंड रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे, कहा था वो, यस, थोड़ा सा यहाँ पे जो बॉर्डर्स है, इस बॉर्डर्स पे थोड़ा सा हम यहाँ पे डेकोरेशन करेंगे। ऑलराइट, ये तो इसके लिए हाँ, तो इसके लिए ऑलरेडी हमें बता दिए जो कार्ड है यहाँ पे जो हम डिजाइन करेंगे, इससे कहते हैं हम फ्लोरल बॉर्डर्स। तो ये बॉर्डर्स को एकदम बहुत ही गुड क्वालिटी और एक बेहतरीन टच देने के लिए चैट जीपीटी ने ऑलरेडी हमें सजेस्ट की है किस तरह के नाम होना चाहिए। वाटर कलर फ्लोरल कॉर्नर, वेडिंग फ्लोरल फ्रेम, है ना, क्रीम कलर इलस्ट्रेशन, इस तरह की। तो एक बार ट्राई करके एक बार देखते हैं इनको। कॉपी किया, वापस चलते हैं एलिमेंट्स, एलिमेंट्स पे जाके डायरेक्टली हम यहाँ पर पेस्ट करते हैं। एक काम करते हैं, वेट फॉर दिस, हम पहले लेते हैं वेडिंग फ्लोरल फ्रेम।
यहाँ से हम ग्राफिक्स पे लेके हम लेते हैं समथिंग लाइक से क्या लेते हैं? हम लेंगे दिस वन, ये वाला लेते हैं। दिस सीम्स वेरी रॉयल काइंड ऑफ। ओके, थोड़ा सा इसको ड्रैग करके ऐसे डालेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। ओके, नहीं ये वाला नहीं, लेट्स ट्राई समथिंग एल्स, कुछ और। ये वाला ट्राई करते हैं। नहीं ये तो थोड़ा सा, थोड़ा सा हमें यहाँ पे केयरफुली चूज करना पड़ेगा, है ना? जो हमें कार्ड डिजाइन करनी है तो जो बॉर्डर होना चाहिए ना, इट शुड बी समथिंग वेरी वेरी एंगेजिंग एंड वेरी यूनिक। यहाँ पे एग्जैक्टली मुझे नहीं मिल रहा है। लेट्स ट्राई इसको करने के लिए थोड़ा फ्लोरल फ्रेम, सॉरी। नहीं है बस सूफिया, ट्यूशन गई है उन्हें। गाइस प्लीज म्यूट। कौन से, हाँ, लेट्स ट्राई दिस वन। ठीक है, इसको थोड़ा सा रिड्यूस करके हम ऐसे करते हैं। इस पे भी सेम। सॉरी, या फिर इसको थोड़ा फ्लिप कर दूं। ठीक है, ओके। और यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा हम इस तरह के बॉर्डर हम लेंगे। ठीक है, ऐसे बॉर्डर स्ट्रेच करके like this। लेट्स सेंड इट बैक एकदम पीछे। والأمهاتكم التي أرضعنكم ठीक है, यहाँ तक आई थिंक सही है। ठीक है, बस थोड़ा सा भी क्या करना होगा, बस इधर उधर पे थोड़ा सा हमें डेकोरेट करना है। ठीक है, थोड़ा सा, तो उसके लिए हम वापस फिर से यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे हम लेंगे वही फ्लावर्स का रिलेटेड, फ्लावर्स की। नहीं, नॉट दिस वन, क्रीम फ्लावर काइंड ऑफ। ये क्रीम फ्लावर, से इसको जूम इन करके देखता हूँ कैसे लगता है ये। ठीक है, इसको भी, सॉरी, इसको भी फ्लिप करके फिनिशिंग टच। हाँ, वही मैं कर रहा हूँ।
वही मैं कर रहा हूँ हिना जी। या आई थिंक दिस लुक्स गुड, है ना? बढ़िया लग रहा है ना? क्या कहते हो? या दिस लुक्स क्यूट, परफेक्ट। तो यहाँ से हमारे बैकग्राउंड ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, ठीक है? ऑलमोस्ट, आई थिंक प्रीटी मच, बस थोड़ा सा आई थिंक, या आई थिंक इज बेटर, या इतना तक हो चुका है, हमारे बैकग्राउंड एकदम रेडी है। अब हम क्या करेंगे, अंदर का ये जो एलिमेंट्स है, ठीक है, जो टेक्स्ट है, उसको हमें प्रॉपरली उसको सजा के एकदम प्रॉपर अलाइन करके हमें उसको प्रेजेंट करना होगा, ठीक है? तो वापस चलेंगे चैट जीपीटी में। अब यहाँ पर बताया गया था दैट इज, ओ हाँ, एक और बात है, गोल्ड पैटर्न्स, थोड़ा सा इसको हाईलाइट करेंगे, गोल्ड डिवाइडर को ट्राई करके देखते हैं, थोड़ा सा गोल्ड डिवाइडर, चलो देखते हैं। ओके, एकदम बाद में करते हैं, ओके ठीक है। अब अगला जो है दैट इज द अरेबिक कैलीग्राफी, या अरेबिक। सो यहाँ पे हम चलेंगे, इसको हम कॉपी किए और डायरेक्टली, हाँ, तो हमें कुछ ऐसे कलर चाहिए, मतलब ऐसे वे में प्रेजेंट करना है जो थोड़ा कॉन्ट्रास्टिंग लगे और प्रॉपरली जो हमारे इनविटेशन कार्ड का जो थीम है ना उसको अच्छे से वो मैच करे। तो हम लेते हैं यहाँ से, not this one, I think this one, looks good, this looks good, yeah, ये करते हैं, ठीक है? से गए, इसको हम लाइट कलर्स पे डालते हैं, ये थोड़ा, एक मिनट, थोड़ा ऐसे रिड्यूस, एकदम सामने में इसको लेकर आते हैं। अच्छा, सामने में ऑलरेडी है ये ऐसा, या ठीक है। विद अल्लाह's ब्लेसिंग्स जो फॉन्ट है वो हमें सेलेक्ट करना है। ठीक है, कैलीग्राफी हमारे हो चुका है अरेबिक की, ठीक है? बस थोड़ा अल्लाह's ब्लेसिंग, उसके लिए हम इस तरह के फॉन्ट्स, ठीक है? अच्छा गाइस, एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ, जो हमारे फॉन्ट्स होगा, है ना, आप यहाँ पे ऑलमोस्ट एक से लेके नहीं, दो से लेके तीन अलग फॉन्ट्स आप भी यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है? दो से लेके तीन, 2 to 3, जैसे ऑलरेडी यहाँ पे बता दिए हैं। आप सिंजल यूज कर सकते हो, प्लेफेयर डिस्प्ले यूज कर सकते हो, कॉर्मोरेंट, गैरामोंट, ठीक है? ये जो तीन है आप डेफिनेटली आप इसको यूज कर सकते हो, सॉरी, राइट। और साथ में कुछ और भी बताया गया, दिस इज लाइक टोटली ऑप्शनल, मतलब द थर्ड कैटेगरी, अगर मान लीजिए मतलब ये आपको पसंद नहीं आ रहे, मतलब ये वाला फॉन्ट आपको पसंद नहीं है, आप इस तरह के फॉन्ट आप यूज कर सकते हो एज अ थर्ड कैटेगरी, ठीक है? सो ऑलवेज रिमेंबर, जब आप इनविटेशन कार्ड, आप कोई भी कार्ड डिजाइनिंग करते हो ना इनविटेशन कार्ड की, तो आपके पास दो से लेके तीन अलग अलग फॉन्ट्स होने चाहिए, जैसे हम यहाँ पर लेने वाले, ठीक है? तो जो लाइन है विद अल्लाह's ब्लेसिंग, इसको हम ये वाला फॉन्ट से करते हैं, सिंजल फॉन्ट से, ठीक है? टेक्स्ट पे जाके हम ये लेते हैं, हेडिंग, हेडर, यहाँ पर लिखते हैं अल्लाह's ब्लेसिंग्स। फॉन्ट साइज थोड़ा कम करते हैं इसको, ठीक है? और जो फॉन्ट है सिंजल, इसको हम सिंजल में लेते हैं, या फिर सिंजल डेकोरेटिव, ये और भी बेहतरीन है। हाँ, या परफेक्ट, दिस इज ब्यूटिफुल, बहुत एक दिख रॉयल टच दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? इसको थोड़ा सा रॉयल टच देंगे, हाँ, इससे रिड्यूस करके इसके साथ अलाइन करना है।
या फिर थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ, थोड़ा सा। ठीक है, ये हुआ। अब इस पे भी सेम, हाँ इस पे भी सेम जो इफेक्ट्स हम डालेंगे, शैडो इफेक्ट, वही हम डालेंगे इस पे, और वापस इस पे डबल डबल करके थोड़ा इसको हाईलाइट करेंगे, थोड़ा सा, यू वांट टू गेट दैट वेरी रियलिस्टिक फील, दैट रियलिस्टिक टेक्सचर। ठीक है, थिंक दिस लुक्स गुड। ओके, थोड़ा सा, ओके, यहाँ से इट्स ऑलमोस्ट रेडी। ठीक है, अब जो है द ब्राइड एंड द ब्राइड ग्रूम, उनका नाम हमें मेंशन करना है। ऑलराइट, तो कुछ आइडियाज दो गाइस, क्या नाम लिख सकते हैं ब्राइड और ब्राइड ग्रूम की? कुछ एक नाम बताओ, एनीथिंग। अच्छा, अदनन, ओके, और कोई? सबा, ओके, सबा हो गए ब्राइड। और कौन से पता है? मिसबा, सबा, रियाज। रियाज ब्राइड ग्रूम है ना हिना जी? ओके ओके, हमजा, ओके, ठीक है। ठीक है, हम लेते हैं सबा और सौद। ठीक है, सबा और सौद, सबा वेड सौद। ओके, तो इसका भी ऑलमोस्ट सेम होगा, सिंजल, हम ये भी लेंगे सिंजल। ठीक है, हम सबा, गिव दैट फुल प्रॉपर अरेबिक टच, उसको थोड़ा एनहेंस करके ये, और थोड़ा सा एक मिनट, जो लेटर स्पेसिंग है उसको हल्का सा ऐसे, दिस, इस पे आई थिंक शैडो इफेक्ट ऑलरेडी है, इसमें शैडो इफेक्ट है। थोड़ा सा इसको आई थिंक रीअरेंज करनी चाहिए। ठीक है, फॉर दिस थोड़ा इसको लॉक करते हैं बैकग्राउंड को, सो दैट मूव ना हो सके। ऑलराइट, इसको ड्रैग करके पूरा ऊपर डाला ऐसे। ठीक है, ये हो गया। नहीं, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा कम करनी है। ओके, थोड़ा सा कम करनी है, इसको भी सेम, सॉरी, ठीक है। सबा हो गया, और ठीक है, इसको अनग्रुप करते हैं। ठीक है, डॉटर ऑफ यसीन अब्दुल शेख, यही करेंगे। ठीक है, इस पे हम लेंगे कॉर्मोंट, नहीं, इस पे हम लेंगे प्लेफेयर डिस्प्ले फॉर द पेरेंट, पेरेंट का नाम, नहीं ये नहीं, दिस। वही थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज आ रहे थे, ये क्या थे, हाँ, डी ओ ऑफ, क्या था लिखा, यासीन अब्दुल शेख। यासीन अब्दुल शेख,
ओके, इस पे क्या था? लेट्स ट्राई विद प्ले फेयर डिस्प्ले, ट्राई करके देखिए, या ये आई थिंक ये चलेगा, या दिस विल लुक गुड। बस थोड़ा सा इसको ऐसे, कहाँ गया, इसको ऊपर लेकर जाते हैं, एनहांस करके। अरे ऊपर लेकर आओ, इस पे भी शेडो इफेक्ट। सॉरी, देखते हैं परफेक्टली ऑल, आई थिंक नहीं, थोड़ा सा इधर उधर हो चुका है। आई थिंक इट लुक्स गुड, सब ठीक ही बरोबर है, बरोबर। हाँ, आई थिंक इट लुक्स गुड, सब ठीक ही है। ओके, ये हो गए ब्राइड। ओके, अब करते हैं, हाँ अब करते हैं द ब्राइड ग्रूम का। बस थोड़ा सा एंड को हम, ठीक है, इस पे भी सेम ट्रीटमेंट। इस पे था सिंजल डेकोरेटिव। हाँ ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ब्राइडग्रूम क्या था? सौद, राइट? सौद क्या था? सौद, हाँ। इस पे SAUD, सौद। रुको, थोड़ा सा रिड्यूस की है, हाँ थोड़ा हो चुका है। अरे नहीं, हाँ ओके, इस पे भी हाईलाइट, थोड़ा सा जूम करके। ये ऐसा टेक्स्ट, सॉरी कर दिया। ठीक है, अब जो है दैट इज ब्राइड ग्रूम की पेरेंट का नेम, इनका नाम क्या है? आसिफ यकूब शेख। आसिफ यकूब, इसको रिड्यूस करूँ? हाँ, देखिए थोड़ा, ओके थोड़ा सा इंक्रीज कर दूँ, थोड़ा सा नहीं, I think it's better like this. Okay. एक मिनट,
हाँ आई थिंक इट्स ओके। यप ठीक है, इसको भी ग्रुप कर देते हैं। हाँ हो गया। हाँ सन ऑफ, ओ सॉरी सॉरी गाइस, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक। ऑलमोस्ट डन। यहाँ से हो गया, यहाँ से पूरा रेडी हो गया हमारे ब्राइड और ब्राइडग्रूम की तैयारी। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, इस पूरे को ग्रुप करके थोड़ा सा हल्का सा ऐसे, हाँ आई थिंक इट्स गुड, या परफेक्ट ब्रिलियंट। एक मिनट, थोड़ा सा जो एंड है, एंड को थोड़ा सा नीचे लेकर आते हैं, एंड को थोड़ा सा नीचे, एंड को थोड़ा, हाँ ओके, थोड़ा हल्का सा, या यहाँ से हमारे राइट हो चुका है। और साथ में इनवाइट हम करने वाले हैं ये, इस पे भी सेम, इस पे हम प्ले फेयर को लेके थोड़ा सा इसको रिड्यूस कर नीचे लेकर आते हैं, इसको भी थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। इसमें क्या था, cordially invite you to join the occasion of, cordially invite you to join the occasion of their joyous commitment on, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऐसे स्ट्रेच करके हमें अलाइन करना होगा, ऐसे, ओके। इसको थोड़ा स्मॉल लेटर पे डालते हैं, नहीं काम करते हैं, हम ये वाला लेते हैं, हाँ अब ठीक है, यस अब ठीक है, थोड़ा ये, परफेक्ट परफेक्ट, अब सही है, बराबर लग रहा है। ठीक है, तो इनका डेट हमें इस तरह से उसको प्रेजेंट करना होगा, ठीक है। डेट अभी लाइक दिस, कुछ एक रैंडम सा, जैसे मान लीजिए आज तो है 10th, हम करते हैं डायरेक्टली 14th फरवरी, ठीक है 14th फरवरी हम करते हैं, ओके। तो इसके लिए थोड़ा सा हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स पे जाके हम यहाँ पे लेंगे लाइन, यहाँ पर शेप्स पे जाके ये वाला लेते हैं, ठीक है। इसका भी कलर हम लेते हैं येलो, गोल्ड कलर, ठीक है। थोड़ा सा हल्का सा ऐसे रिड्यूस करेंगे लाइक दिस, और जो विड्थ है इसका, ठीक है, स्ट्रोक विड्थ मतलब जो लाइन कर्ल है, ऐसे आप मोटा कर सकते हो या फिर ऐसे पतला, पर हमें चाहिए एकदम पतला, ठीक है। तो ऐसे हमें चाहिए, इसको डबल डबल करके ऐसा पहले से तैयार करके रखते हैं, ठीक है। इसको इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छे से एकदम प्रॉपरली अलाइंड है, हमें यहाँ पर उसका डेट बदलना है, ठीक है, बताना है संडे
एक मिनट, 14th फरवरी कब है? सैटरडे। सैटरडे, ठीक है। तो इस पे हम अभी ये लेके, जो हमने बताया था हमारे थर्ड फॉन्ट, ठीक है, इस पे हम लेंगे कॉर्ड कॉर्मोडेंट ग्रैंड, या फिर ये लेते हैं, दिस इज मच मोर प्रेस्टिजियस स्पेशल। हाँ, दिस इज बेटर, यप, दिस इज बेटर। ये करते हैं, ऐसे रिड्यूस किया, लाइक दिस, नहीं, थोड़ा सा हाइफन हाईलाइट, आई थिंक 25 इज इनफ, 25 इज इनफ, या 25 इज इनफ। ये से ओके, ओके, सैटरडे, इस पे भी सेम, थोड़ा देखते हैं, हाँ, क्या टाइम दे सकते हैं, कुछ बताइए, एट व्हाट टाइम? कुछ एक सजेशन दीजिए। 12, 11 इस सुबह, 11:30 am, really? 6 p.m, 8 p.m, normally 7:30, okay, let's go with बसीरा जी, approximately 7, इसको हम करते हैं 7, at 7 p.m, ठीक है। और इस पे भी थोड़ा सा हम ऐसे अलाइन करके रेडी करते हैं, ठीक है, लाइक दिस, ओके। इसको रिड्यूस कर दूँ, आई थिंक इट्स ओके, थोड़ा सा, सॉरी, काम करते हैं, थोड़ा सा इसको रिड्यूस करते हैं, थोड़ा सा हल्का सा, नहीं, 23 से रिड्यूस, सब तो सो तो नहीं गए? प्लीज एक बार कंफर्म करना, क्योंकि मैं देख रहा हूँ 27 से लेकर 22 हो चुका है। ओके, एक्चुअली यही है सबसे बड़ी मजा, मतलब यहाँ पे आई वुड से ग्राफिक डिजाइनिंग में थोड़ा आपको क्या है कि पेशेंस लेके, है ना, फुल फोकस और पेशेंस लेके आपको इस पे डिजाइनिंग करनी है, क्योंकि एक बार के लिए इधर उधर हो गया ना, इट विल बी अ, यू नो, लाइक बैड इंप्रेशन रहेगा, ठीक है। थोड़ा ऐसा, अरे सॉरी, ओके, यहाँ से पूरा सेट हो गया। क्या था, सैटरडे 14 फरवरी, 14, ठीक है। अब जो है इसको ठीक है, इसी साइज की हम लेंगे, ऐसे साइज की, फॉर द डे 14th,
14 फरवरी 2025। 26, सॉरी। Increase little bit। हाँ, बस इसको थोड़ा सा हमें क्या कि ग्रुप करके पर थोड़ा सा ले जाना है, ठीक है। इस पे भी थोड़ा सा नहीं, इसको लॉक, इसको भी थोड़ा सा, सॉरी, हाँ ऐसा ही आता है। इट्स लाइक दिस बसीरा जी, फेवरेट फॉन्ट ऐसा ही है। ओह सॉरी सॉरी, थोड़ा तो यहाँ से हमारे डेट हो गया, ये हो गए, ठीक है। इसको थोड़ा सा, हाँ सब हो गए। अब जो है दैट इज लोकेशन। लोकेशन करते हैं ITC। यहाँ पर मैं अपने कोलकाता की जो लोकेशन है वो हम डालते हैं, ठीक है, जस्ट एज अ रफ ITC बांग्ला, ओके। और इसको हम करेंगे, इसको भी हम लेंगे सिंजल, सिंजल, सिंजल डेकोरेटिव, ठीक है। दिस इज द वेन्यू। थोड़ा सा रिड्यूस, थोड़ा सा शोनार बांग्ला, Bengali it is actually, and there you have it। एक मिनट, थोड़ा सा इसको ऊपर लेकर जाओ, इसको भी थोड़ा सा सेम, इसको भी थोड़ा सा, हाँ। अब जो है इसको भी थोड़ा, ओके, इसको थोड़ा सा ग्रुप कर दूं, ठीक है। इसको ऐसे रहने दो, जो हमें चाहिए था ये लेके ये, ठीक है। इसको ग्रुप करके थोड़ा इधर लेकर आए, आई थिंक लुक्स गुड, परफेक्ट, परफेक्ट, हाँ सॉरी, and there you have it। So here you go guys, finally first glimpse of, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको इंक्रीज करता हूँ। कैसा लग रहा है गाइस, बताना। हाउ इज इट लुकिंग?
मैम आप लोग हो? यस अमलान, हम हैं। रुको। यस, वेरी नाइस, अमेजिंग। हेलो एवरीवन। तो मुझे बताएं, अभी अमलान ने जो एक्सप्लेन किया है, सामने आपके करके बताया है सारा डेमो, तो आपको कैसा लगा? आउटस्टैंडिंग, माशाल्लाह, अमेजिंग। मैं कुछ सेल्फ आपके लिए है ना छोटा सा, एवरीवन थोड़ा है ना, हम अमलान सर के लिए क्लैपिंग करेंगे। डू द क्लैप मोर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू अमलान, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीबॉडी। बस ये हो गया हमारे मैनुअल, ठीक है। अब करते हैं जो मेन, दैट इज टाइम सेविंग विद द हेल्प ऑफ कैनवा एआई। बस ये रहा इसका प्रॉम्प्ट जो हमें मिला था चैट जीपीटी से। चलेंगे सीधा कैनवा पे, यहाँ पे डिजाइन पे, ठीक है। एक अलग सा कैनवस लेते हैं यहाँ पे, बस इस पे यहाँ पर हमें पेस्ट करना है, ठीक है। जनरेट डिजाइन, ओके। उप्स, समथिंग वेंट रॉन्ग। क्यों, क्या हुआ? नहीं हो रहे? That's weird. Okay, let's try Canva AI। एक मिनट, हम वापस चलते हैं यहाँ पे Canva AI में। जो लास्ट टाइम जो ट्रिक मैंने दिखाया था ना, हम वही करेंगे। Canva AI पे जाके हम लेंगे यहाँ पे इमेज, ओके। क्रिएट अ लग्जूरियस वेडिंग कार्ड, ये हम लेते हैं मिनिमलिस्ट स्टाइल पे और पोर्ट्रेट फॉर्मेट पे। जस्ट एज अ ट्रिक मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ हाउ इट लुक्स। कुछ ऐसे नहीं। ओके, वेट अ सेकंड, लेट मी जस्ट ट्राई इट हियर अगेन। एक बार वापस फिर से ट्राई करते हैं इसमें। जनरेट डिजाइन करके प्लीज। ओके, कैनवा आई थिंक शुड बी देयर, या फिर लेट्स डू वन थिंग, एक बार हम इस पे थोड़ा सा रीराइट करते हैं, ओके। अगर इनकेस अगर इस तरह की कुछ क्या कहते हैं, ये एरर आते हैं ना कैनवा की साइड से, आप क्या कर सकते हो, जो प्रॉम्प्ट हमने यहाँ से कॉपी पेस्ट किए थे उसको दोबारा फिर से हम पेस्ट करेंगे एंड आस्क फॉर सम मॉडिफिकेशंस, ठीक है। चैट जीपीटी से ट्राई टू rewrite this prompt so as to generate the design correctly using Canva AI। ओहो, एक मिनट गाइस प्लीज, कोई मार्क्स नहीं यहाँ पे। पहले हम ये वाला लेते हैं, एक बार इस पे ट्राई करके देखते हैं। ओके, कैनवा की तरफ से कुछ गड़बड़ हो रहा है। आई थिंक कैनवा सर्वर में कुछ दिक्कत है। Let me just try again। हाँ, कुछ तो गड़बड़ है कैनवा सर्वर की तरफ से। अदरवाइज कोई नहीं, मैं इसका एक अलग सा ट्यूटोरियल में शेयर कर दूंगा, बट अदरवाइज
ओवरऑल यहाँ पर सबको समझ में आ गया? एक बार मुझे कंफर्म करना ये किस तरह से आप एक डिजाइन कर सकते हो ऐसा एक हाईली कैप्टिवेटिंग वेडिंग इनविटेशन कार्ड। ठीक है, ठीक है, ओके ओके। पर मैं थोड़ा सा, जस्ट अ सेकंड गाइस। जस्ट अ सेकंड। हाँ, एक बार फिर से बताना ओवरऑल लाइक हाउ वाज दिस? अम्लान, किसी का वन क्वेश्चन है, जस्ट मैंने अभी एक कमेंट रीड किया है, देखिए चेक कीजिए किसी का क्वेश्चन आ रहा है। यस मैम। हाँ, इसको मैं मैम स्क्रीन ऑफ कर दूं? मैं स्क्रीन शेयर जी हाँ, जी हाँ। ओवरऑल हो चुका है, इट्स डन। हाँ, यस। वेट अ सेकंड। या हाँ जी, सो एनी क्वेश्चन, एनी डाउट्स आप पूछ सकते हो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ, सो अगर कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो राइट नाउ। किसने पूछा? हाँ, यास्मीन जी बताइए, हाउ टू डाउनलोड पीएनजी। हाँ, यस, कैसे हमें डाउनलोड करना है, ठीक है, बस वही। और कोई एनीथिंग एल्स? और कोई क्वेश्चन? ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ फिर से। तो हियर्स द थिंग, जैसे ये जो है हमें इसको डाउनलोड करना है, तो इसके लिए हम शेयर पे जाएंगे। तो इसको मिनिमाइज करता हूँ। शेयर पे जाके यहाँ पर डाउनलोड सेक्शन में जाके ऑलरेडी ये पीएनजी में है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये पीएनजी फॉर्मेट पे है तो हमें पीएनजी में मिलेगा। ऑलराइट, तो जो हमारा पेज है 2 डाउनलोड हो गया। मोनेटाइज कैसे करेंगे? यस, आ रहा हूँ, ठीक है। हाँ, कुछ ऐसे दिख रहा है फर्स्ट लुक। सो यहाँ पर इस तरह से दिखेगा। और जो मेन जो क्वेश्चन है, आप कैसे इसको मोनेटाइज कर सकते हो? देखिए, मोनेटाइज के लिए बेसिकली यहाँ पर 3 तरीके हैं, है ना। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताए थे, आप ई बुक जैसे सेल कर सकते हो, उसको आप प्रमोट कर सकते हो, वो भी आप डायरेक्टली प्रमोट कर सकते हो। आपकी जितने जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके जो रिलेटिव्स है, आपकी जो फ्रेंड सर्कल में है ना, यहाँ तक कि आपकी फैमिली सर्कल में जो लोग हैं। हाँ, ऑलरेडी तो अनम्यूट हूं। आवाज आ रही है मेरी मैम? यास्मीन जी, चेक फ्रॉम योर सेल्फ, हो सकता है आपकी तरफ से कुछ प्रॉब्लम आए, क्योंकि यहाँ पर सबको आवाज आ रही है मेरी।